हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस की सीरीज ली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वही लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हमें इसमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो वाई की वैल्यू अगर सॉल्व करना होगा तो हमें ये जो इस वाला साइड का है, इस दोनों साइड को, इन दोनों साइड को सॉल्व करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से सीरीज दिखाई पड़े, अगर इस तरीके से गिवन है, अगर इस तरीके से है, अगर हमें इसमें ये वाली वैल्यू पता है, अगर ये वाली वैल्यू अगर पता नहीं है कितने तक जा रही है, कितने तक जा रही है, अगर नहीं पता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ए ही आती है। ठीक है, अगर पता होता तो इसका कुछ अलग आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया गया है तो इसकी अलग वैल्यू है, तो मतलब इसकी वैल्यू 7 ही आएगी। तो हमें जो बायां पक्ष है इसकी जो वैल्यू मिल गई है 7 मिल गई। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आप देख रहे हो अगर यहाँ पे 7 है तो एक चीज याद रखिएगा, आधार में भी यहाँ पे 7 लाने की जरूरत है। तो आधार का मतलब क्या होगा, ये जो 343 है 7 के अगर टर्म में अगर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। पहले हम 7 का देखते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये 7 का क्या है, ये क्यूब है। 7 का क्यूब करोगे तो आप 343 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर कर लिया है। इस पे पावर के रूप में क्या है, y-1 है, तो y-1 कर दिया। ठीक है, अब देखें कहीं ना कहीं हमको अपनी बात बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 3, जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3y माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 के घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने लायक हो गया। देखिए आधार यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 की इक्वल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, 3y माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू यहाँ पे 3 लिख लिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3y माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 4/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें कंपैरिजन करना होता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आपको आधार इक्वल करने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज आप जान लो कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है, वर्ग के अंतः, तो मतलब अगर मैं एक वर्ग बना लेता हूं इस तरीके से, अगर मैं एक वर्ग बनाता हूं, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सर्कल है और इसके बाहर एक सर्कल खींच दिया इस तरीके से। ठीक है, ये 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसमें देखिए 2 चीजें, परित्रिज्या का मतलब जो इसके बाहर वाला सर्कल, अगर ये सेंटर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये इसकी एक डिस्टेंस हो जाएगी, ये परित्रिज्या होगी जिससे बाहर वाला सर्कल ड्रॉ किया गया है। और एक है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का मतलब हो गया जो जिससे अंदर वाला सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले हम कुछ वर्ग की प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर ये वर्ग है, मान लो आप, है ना, वर्ग है ये, तो वर्ग में अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसको हम लोगों ने ए ले लिया। ठीक है, ए ले लिया। अगर आपने ए ले लिया, आप इसे ध्यान से देखिए, अगर इसमें चारों भुजाओं को टच करते हुए अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल जब ड्रॉ करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से इसका अगर आधा लिया जाए, जो कि यहाँ से इसका आधा है, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या है क्या है, इसकी जो साइड है इसका जस्ट आधा है। इसकी भुजा का क्या कर दोगे आप, आधा कर दोगे। मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई, a/2 आ गई। लेकिन जब परित्रिज्या की बात करोगे, जब बाहर वाला जो पार्ट लोगे तो ये कुछ हिस्सा कुछ यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला हिस्सा कुछ बचेगा, तो ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ये एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा, अगर इस चीज को हम यहाँ से मिला दें, अगर इस चीज को आप देखिए, है ना, थोड़ा सा ये अगर इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। एक चीज हमें ये भी पता है कि अगर किसी वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग में क्या होता है, अगर आप इसको देखिएगा, इसका एक टुकड़ा में काट के अगर अलग से इस तरीके से निकाल देता हूँ, अगर ये उसकी भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये जो साइड होती है a√2 होती है, ये विकर्ण की लंबाई होती है। क्योंकि जब ये पार्ट इसका आधा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a√2 का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो हमें पता लग चुका है कि इसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या क्या क्या है। हमें दोनों का अनुपात निकालना, क्या करना है, अंतः त्रिज्या मतलब स्मॉल आर और परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, a/2, तो a/2 लिख दिया हम लोगों ने। और परित्रिज्या की वैल्यू कितनी है, a√2/2, तो a√2/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है,
अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब इसको देखोगे तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1/√2। अब इसको अगर अनुपात में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1:√2। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या समझ में आ गई। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे, एक वृत्त का व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तथा इसके एक जीवा की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है। लंबी वृत्त के जीवा से केंद्र की लंबिक दूरी बताना। तो ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक चीज समझिए। अगर मैं एक वृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर एक वृत्त में बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक वृत्त मैंने बना दिया। जीवा का मतलब हो गया कि अगर हमें सेंटर अगर ले लेते हैं, सेंटर से अगर देखो, सेंटर से अगर ये जीवा है तो मतलब क्या है, व्यास इसका कितना है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ये वाली जो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है। अब जीवा 24 सेंटीमीटर, इससे कहीं नीचे ही होगा, मान लो मैंने मान लिया ये 24 सेंटीमीटर ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी, केंद्र से ये देखो केंद्र है, अगर यहां से लंब डालो आप, ठीक है, अगर ये लंबिक दूरी अगर लंब डाल दिया जाए तो एक चीज आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, अगर इस तरीके से अगर वृत्त गिवन है, इसके अगर केंद्र से अगर किसी भी जीवा पे अगर ये लंब में डाल देता हूँ तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और ये क्या करता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक बात पता लग गई। इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है, अगर सेंटर से अगर कहीं पे भी हम मिला दें इस तरीके से, या कहीं भी मिला दो, ये रेडियस होगा। वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त के परिधि पे कहीं भी अगर चीजों को मिलाया जाए तो वो हमें हमेशा त्रिज्या ही देती है। अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 15 आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो वैल्यू 15 है। 15 का मतलब केंद्र से अगर यहाँ तक की दूरी है तो मतलब क्या होगी, त्रिज्या हुई। इसी तरह से इसका अगर हम बेनिफिट लेना चाहें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू 15 हो जाएगी। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, किसी भी अगर ट्राइंगल में अगर 90 अंश का कोण बन रहा है, अगर इस तरीके से 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये आधार होता है, बेस होता है, ये लंबाई h होती है, हाइट होती है, ये क्या होता है, सॉरी ये इसको L ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं, आधार लंब और कर्ण होता है। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो बेस का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है 90 डिग्री के ही एंगल में ट्रायंगल में लगता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसकी भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे छोटा राइट ट्रायंगल देखेंगे, इसको O ले लें, इसको A ले लूँ और इसको B ले लूँ, अगर OAB में अगर आप देख पा रहे होंगे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, विकर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी जो साइड होगी वो क्या होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण ये हो गया सबसे बड़ी साइड। तो हमें पता है जो 15 का स्क्वायर होगा, अगर ट्रायंगल हम OAB अगर ले लें, अगर ट्रायंगल अगर AOB अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर करूंगा मैं और प्लस ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट आधा होगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी बताई है कि इस वाले पार्ट से ये आधा हिस्सा इधर बनेगा और आधा हिस्सा आपका इधर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा 24 था तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर जो होगा ये कहीं ना कहीं, जस्ट मिनट, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लूँ तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस हमको OB की लेंथ बतानी है तो OB का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, OB क्या है, इस केंद्र से इस जो जीवा पे है डाले गए लंब है, इसी की लंबाई हमें बतानी थी क्वेश्चन में। तो क्या कर लेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे 15 का जो स्क्वायर होगा तो 225 हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB का स्क्वायर जब आप करोगे ना तो OB का स्क्वायर आएगा 225 माइनस 144 हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप निकालोगे क्या हो जाएगा, लमसम में आ जाएगा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, ये 81 के आसपास आ रहा है वैल्यू। ठीक है, 81 आ रहा है। अगर OB स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 हो गई तो OB की जो वैल्यू निकालोगे तो √81 हो जाएगा, ये वैल्यू 9 के आसपास आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है 9 हो जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पता है तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाता है। 9, 12 और 15 होता है इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें आप देख के तो ऐसे बता नहीं पाओगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, पहले इसको क्या कर लो आप, पहले इसको हम हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि अगर ये वर्गमूल के रूप में कुछ इस तरीके से अगर लिखी रहती है, अगर कोई चीज अगर इस तरीके से लिखी है तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴n। ठीक है, a⁴n हो जाएगा, ये n है, a/n हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 3 है तो ये इसी तरीके से कर सकते हो आप e की पावर 1/3। तो मतलब कोई भी अगर वैल्यू इस तरीके से गिवन है, अगर क्यूब रूट है तो 1/3 कर देंगे, 2 है तो 1/2 कर देंगे, n है तो 1/n कर देंगे। तो किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, बस आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक इसका पता रहेगा तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 पावर 1/3 हो जाएगा। और ये क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर इसके साथ इनबिल्ट रहता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, और 16 को क्या ले सकते हैं, 16 पावर 1/4 कर सकते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आपको अब लग रहा है कि अब इसमें क्या किया जाए, तो और भी क्रिटिकल हो जा रहा है। इसमें करना क्या है, अब क्या कर लेते हैं, 3, 2, 4 और 6 का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है जब चीजों को इक्वल करना होता है, जब आप पावर इक्वल कर लोगे चीजें इजी हो जाएंगी। तो क्या 3, 2, 4, 6 अगर एलसीएम निकालोगे तो लमसम में ये 12 आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ 4, 3, 6, 12, हाँ ये 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो अब क्या कर लो, इसी में सब में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इस सभी में करना है आपको, है ना। इसमें भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना है, 9, 1/3 इंटू 12 करोगे क्या हो जाएगा, ये 12 करोगे यहाँ पे आप तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। तो ये 9 की पावर 4 यहाँ से मिल गया हमें। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर यहाँ पे 12 रखा जाए तो उसी के 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर यहाँ पे 12 रखा जाए तो 4 3 12 तो 16 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करोगे 18 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 12 करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो मतलब ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 6400 आ जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। और 9 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, पावर अगर 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 283, 3 729, इसकी जो वैल्यू आएगी 729 के आसपास आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो और इसकी वैल्यू आप चेक कर लो। 9 9 81, 81 का 9 गुना करोगे तो 729 आ जाएगा, 729 गुना 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 256 गुना क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये 256 है। ठीक है, टू आप इसी देख के बताओ। अब 9 9 81 हो जाएगा, 1 8 9 2 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, 2 9 समझा 63 65। ये 6561 इसकी वैल्यू आ गई। अगर इसकी वैल्यू आप चेक करोगे क्या हो जाएगा, 16 6 96 96 9 16 5 80 और 89 9 8 हो जाएगा, 16 32 और 8 क्या, ये वैल्यू 4096 आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 6567 आ रही है। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, इन सभी में अगर आप सबसे बड़ा देखोगे तो ये क्या है, आप चाहो तो इसको क्रम में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको क्रम में भी, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, छोटा बताइए, बड़ा बताइए, सब कुछ क्वेश्चन, कई क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सारी चीजें बता सकते हो। सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो आप ये बताओ, क्योंकि इसी से हमें ये मिल रहा है। ठीक है, सबसे छोटी वाली वैल्यू अगर बताने की जरूरत पड़ेगी, क्या हो जाएगा, 729, मतलब ये सबसे छोटा ये वाला है, सेकंड वाला आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शन की तुलना करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन इसमें लिया है, आगे वाले सीरीज में मैं उसको भी कवर कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर चीजें कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप इस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।